गुरु लघु को खींचेगा अपने अंश को, और हमारे अंशी भगवान हैं, आनंद सिंधु हैं। तो आनंद सिंधु के बिंदु होने के कारण हम आनंद की तरफ खिंच रहे हैं। यही कारण है कि सब के सब आनंद चाह रहे हैं, और वो आनंद हम जो चाह रहे हैं आज तक मिला नहीं है। बड़े बड़े भौतिकवादी हुए हमारे देश में, चारवाक आदि। इनका क्या सिद्धांत था? यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चारवाक ने कहा मरने के बाद कुछ नहीं है, दोबारा नहीं आओगे, और शरीर ही तुम हो, तो शरीर भस्म हो गया, तुम खत्म हो गए। यानी कोई परलोक इत्यादि नहीं है, ना स्वर्गो ना पवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः। तो चारवाक ने जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख के जियो, और कर्जा करके घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मरने के बाद क्या होगा, किसको लेना देना। अब चारवाक इतने बड़े भौतिकवादी थे, किंतु चारवाक ने भी जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया? सुखम, सुख मिले। और बड़े बड़े भौतिकवादी पाश्चात्य देशों में हुए, मार्क्स, लेनिन इत्यादि, एडम स्मिथ, सिगमंड फ्रॉयड, सब ने पोथे लिखे अपने दर्शनों के। उनको आप यदि पढ़ें तो इसी निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि ये सब भी आनंद ही चाह रहे थे। तो क्योंकि सब जीव आनंद चाहते हैं, इसलिए सब के सब जीव आस्तिक हैं, भगवान के ही भक्त हैं। अब जब ये निर्धारित हो गया तो यहां से और आगे चले। हम लोग आनंद क्यों चाहते हैं? आनंद क्यों चाहते हैं, इसका उत्तर अभी नहीं मिला। आनंद चाहते हैं ये पता चल गया, क्यों चाहते हैं इसको समझना है। इसका कारण यह है कि हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात, ब्रह्म सूत्र कहता, चिन्मात्रम श्री हरेरंशम वेद कहता, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कहती। अर्जुन, श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जितने भी जीव हैं संसार में, सब के सब मेरे नित्य अंश हैं। अंश कैसे? जैसे सूर्य और उसकी किरण, ये अंश कहलाती। जैसे समुद्र और उसकी बूंद, टुकड़ा। जैसे एक चट्टान, उसका अंश एक पत्थर। ऐसे ही भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण कह रही है। तो हम सब जीव भगवान के अंश हैं, एवं भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए हम सब जीव आनंद के अंश हैं। अगर ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर हैं, तो ए और सी बराबर हैं भाई, तो बीज गणित के सिद्धांत है। तो हम भगवान के अंश हैं, आनंद और भगवान पर्यायवाची हैं, इसलिए हम आनंद के अंश सिद्ध हुए। अब देखिए, एक संसार में नियम है, कोई भी अंश अपने अंशी से स्वतः प्रेम करता। सब नदियां समुद्र की ओर भागती,
ये महानदी भाग रही है ना, कहां भाग रही है जी? समुद्र की ओर। क्यों समुद्र की ओर भाग रही है? वो समुद्र का अंश है। समुद्र से भाप उठा, वो भाप बादल बन के पहुंचा अपने संबलपुर इत्यादि, वहां पर वर्षा हुई। वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होते होते नदी बन गया। अब नदी भाग रही है। कहां भाग रही है? अपने अंशी समुद्र की ओर। कब तक भागेगी? जब तक समुद्र में लीन नहीं हो जाएगी। तो अंश अपनी अंशी की तरफ खिंचता है। आप एक पत्थर को ऊपर फेंके, वो नीचे आएगा। क्यों नीचे आया? वो पत्थर पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी उसको खींच रही है। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। एक वैज्ञानिक हुए ना, आइजैक न्यूटन, सेब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और सेब वृक्ष से गिरा तो उनके सिर पर लगा। अब फल तो नीचे ही गिरते हैं, किंतु न्यूटन पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने विचार किया कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उन्होंने इसकी खोज की कि पृथ्वी खींच रही है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। तो गुरु लघु को खींचेगा, अपने अंश को, और हमारे अंशी भगवान हैं, आनंद सिंधु हैं। तो आनंद सिंधु के एक बिंदु होने के कारण हम आनंद की तरफ खिंच रहे हैं। यही कारण है कि सब के सब आनंद चाह रहे हैं, और वो आनंद हम जो चाह रहे हैं आज तक मिला नहीं है। आप लोग विचार करें कि स्वामी जी ने कहा आज तक आनंद नहीं मिला, लेकिन स्वामी जी आप ऐसे कैसे बोल दिए? भगवान वाला आनंद बड़ा होगा, संसार में हमको जो सुख मिलता है छोटा होगा, अरे जलेबी समोसे से, लेकिन आनंद तो हमको संसार में भी मिलता है। आपने कैसे कह दिया आज तक हमको आनंद मिला ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, आनंद की परिभाषा है यो वै भूमा तत्सुखम। जो अनंत मात्रा का है ये आनंद है। नाल्पे सुखम अस्ति, जो सीमित है वो कभी आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं करेगा। देखो, आपने परिश्रम किया। पहले कहां रहते थे? स्वामी जी हम छोटे गांव में रहते थे। अब संबलपुर आए तो सोचा हमको करोड़पति बनना। परिश्रम करके करोड़पति बन गए। मजा आया? आप देखिए, अब इतनी बड़ी गाड़ी, घर। अब अरबपति को देखिए, अरे उसके पास 1 अरब, मेरे पास मात्र 1 करोड़। फिर से दुख प्रारंभ हो गया। जितना भी हमको सुख मिले, जब हम आगे की कक्षा को देखते हैं फिर दुखी हो जाते हैं। ये हमारा वेद जानता है कि आपको ऐसा ही आनंद संतुष्ट कर सकेगा जो अनंत मात्रा का हो। ये अनंत आनंद, विभु आनंद, भूमा सुख, ये वेद के अनुसार भगवान का सुख है। इसलिए वेद ने कहा नाल्पे सुखम अस्ति, जो अल्प है वो सुख है ही नहीं। प्लस आनंद की दूसरी परिभाषा सत चित आनंद। सत माने वो सनातन हो, एक बार मिले सदा के लिए उसका आस्वादन होता रहे। ऐसा भी संसार वाला सुख नहीं होता। लोग कहते हैं स्वामी जी कल तो मजा आ गया। क्या हुआ? वो नई बॉलीवुड की पिक्चर रिलीज हुई है, उसको देखने गए थे तो आनंद आया, बहुत आनंद आया। और आज क्या हुआ? आज तो हम बीमार पड़ गए थे, घर में बैठे हुए थे,
और बिजली भी नहीं थी, मच्छर काटते गए, हम तो बहुत दुखी हो गए। तो कल वाला आनंद आज चला गया। हाँ, ऐसा ही कुछ है, वो चला गया, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। तो ये आनंद नहीं है जो आया फिर गया, फिर आया फिर गया। वास्तविक आनंद वो है जो सत हो, यानी नित्य, एक बार मिला सदा के लिए मिल गया। और चित हो, चित माने चेतन। जैसे भगवान को देखा, अरे कितने सुंदर हैं, फिर आंख बंद की, फिर देखा, अब तो और भी सुंदर हैं, फिर आंख बंद की, फिर देखा, अब और भी सुंदर हो गए। ये नित्य नवायमान। और संसार का आनंद, आपने नया सीडी लिया, एक बार सुना बड़ा मजा आया, दूसरी बार मजा कम हो गया, तीसरी बार और कम हो गया, 10 बार सुन लिया, उसको फेंको। अब अरे सुनते जाओ ना, दोबारा मत सुना भाई, बोर हो गए। तो इसीलिए वेद कहता है कि जो आनंद हमारी आत्मा खोज रही है, वो आनंद हमें आज तक नहीं मिला। इसीलिए हम लोग निरंतर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। कैसे आनंद मिले, कैसे आनंद मिले। और हमारा प्रयत्न एक जन्म का नहीं है। ऐसा मत सोचना कि 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी तक सुख नहीं मिला। ये अनंत जन्मों से चला आ रहा है, क्योंकि जीव नित्य है। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे ही जीव भी सनातन है। जीव का प्रारंभ नहीं हुआ। यद्यपि हम भगवान के पुत्र हैं। अब संसार में पुत्र बाप से छोटा होता, बाप की आयु 50, पुत्र की आयु 25, ठीक है। और अगर कोई कहे पुत्र की आयु 25, बाप की आयु 25, ऐसा कैसे होगा? 25 वर्ष के बाप का पुत्र 25 वर्ष का कैसे होगा? किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान भी सनातन, और भगवान का पुत्र वो भी सनातन। अगर कोई आपसे पूछे, देखिए, हमने एक बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी का घर किधर है? संबलपुर में, धानुपल्ली में है, किधर है? उसने कहा अंकल मेरे चाचा के घर के सामने है मेरे पिताजी का घर। तो हमने पूछा फिर बताओ चाचा जी का घर किधर? उसने कहा अंकल वो पिताजी के घर के सामने। हमने कहा अरे भाई फिर बताओ कि पिताजी और चाचा दोनों के घर किधर हैं? उसने कहा दोनों आमने सामने। यानी फिर से ब्लैंक। ऐसे ही यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि भाई आप तो स्वामी जी का दार्शनिक प्रवचन सुनने गए, तो आप हमको बता सकते हैं कि हम सब जीव कब से हैं? आप उत्तर दे देना कि हम तब से हैं जब से भगवान है। और यदि वो पुनः आपसे प्रश्न करे भगवान कब से है, आप बता देना भगवान तब से है जब से हम हैं। और यदि वो तीसरी बार आपसे प्रश्न करे कि भगवान और हम कब से हैं, तो आप समझा देना जब कब भी नहीं था तब से हैं। अर्थात काल की शुरुआत बाद में हुई। अक्षरात् संजायते कालः। आप एक घड़ी को बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रारंभ करते। जब घड़ी नहीं है तो प्रारंभ कैसे होगी? ऐसे ही भगवान सृष्टि करता है, तब काल प्रारंभ हो जाता। और सृष्टि से पहले काल ही नहीं था, तब से भगवान और जीव है। यानी ये जीव अनादिकाल है, कालीन है, और अनादिकाल से आनंद चाहता है। किंतु अनंत जन्मों के अनवरत तैल धारावत विच्छिन्न निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी
जीव को आनंद नहीं मिला। ये आश्चर्य की बात।